2 दर्जन पेस्ट्रीज, ओके, एक चॉकलेट केक। प्लीज एड्रेस बताइएगा, मैं भिजवा दूंगा। ओके, हाउस नंबर? ओके, थैंक यू, मैं भिजवा दूँ जी। थैंक यू सो मच। हेलो। आप यहाँ? कैसे हैं? जी, कुछ चाहिए आप? जी, माफी। आपसे और आपके घर वालों से। देखें, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो हम भूल चुके हैं। हमें किसी से कोई गिला नहीं। क्योंकि मुझे गिला है आपसे और आपके घर वालों से। उस दिन आप लोगों में से किसी ने भी मेरी राय लेने की जहमत नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ। मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मैं करूंगी, मेरे पेरेंट्स नहीं। हमें हमारी हैसियत और औकात का पता चल चुका है। मजीद जानने के हम ख्वाहिशमंद नहीं हैं। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। मैं इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहता हूँ। मैं भी इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने ही आई हूँ यहाँ पे। मैं अपनी राय देने आई हूँ आपसे बात करने आई हूँ। मैंने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। I can't believe it. वफा का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबरा कि आखिर वफा ने ये फैसला किया क्यों है। इसे माइंड ना करना हुमैरा। मैं तुम्हारी बेटी को बचपन से जानती हूँ। उसको हमेशा ही से ये एडवेंचरस फैसले करने का शौक रहा है और आई एम श्योर उसने ये फैसला भी इन हलवाइयों के घर जाने के शौक में किया है। उसके लिए ऐसे खानदान में शादी करना और इनके साथ मिलजुल के रहना किसी एडवेंचर से कम नहीं। पुअर गर्ल, वो अगर जानती कि इस तबके के लोगों के साथ रहना कैसा होता है और इनकी मेंटालिटी कैसी होती है तो कभी भी ये फैसला ना करती। अगर हमाद बीच में नहीं होते ना तो मैं वफा को पूरा प्रेशराइज करती, उस पर जोर डालती, लेकिन क्या करूं, हमाद तो खुद ऐसा चाहते थे। ये दोनों बाप बेटी मिलके मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं, तो हसन भी अपने बाप की जबान बोलने लगा है। मैं जानता हूं आंटी वफा ने सब क्यों किया। ना तो वफा ने अपने बचपन के किसी एडवेंचर को पूरा करने के लिए ऐसा किया है और ना ही अंकल की बात मानने को। इस हलवाई की इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती कि अपने ओन पे वफा के लिए प्रपोजल भेजे। इस मामले में रहमत को वफा की पूरी सपोर्ट हासिल है। यू मीन? आई मीन टू से आंटी के वफा और रहमत के बीच काफी अर्से से कुछ ना कुछ चल रहा था, जिसका रिजल्ट आज आप सबके सामने। मुझे दूसरे दिन शक हो गया था जिस दिन रहमत को डिफेंड करने के लिए वफा ने मेरी बेइज्जती की थी, मुझे सबके सामने जलील किया था। उन दोनों का अफेयर चल रहा था आंटी, और उसी अफेयर के बलबोते पे रहमत ने वफा का हाथ मांगा है। आई एम सॉरी टू से आंटी, आपकी बेटी ने ऐसा करके आप लोगों को सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। थैंक यू। शुक्रिया। क्या वाकई आप संजीदा हैं? मेरा मतलब है कि कहीं आप मेरी फीलिंग्स का मजाक तो नहीं उड़ा? अहमद, मैं क्यों मजाक उड़ाऊंगी आपका? मैं जो कुछ कह रही हूँ बहुत बहुत सोच समझ के और दिल से कह रही हूँ। मैंने इनफैक्ट ये फीलिंग अपने पेरेंट्स से भी शेयर की है। आई रियलाइज के मम्मा ने उस दिन जिस तरह आप लोगों से बात की थी, उनको बिल्कुल भी वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आंटी ने बिल्कुल ठीक ही तो कहा।
वो बिल्कुल गलत नहीं। जैसा मैट्रिक पास दुकानदार, आप जैसी इतनी सही आला तालीम याफ्ता लड़की का हाथ मांगते हुए मुझे अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई तो अपनी औकात भूल गया था। मैं नहीं चाहता कि आप मुझ पे तरस खाकर हमदर्दी करके मुझसे शादी करें, और ना ही ये चाहता हूं कि आप मेरी वजह से अपने पेरेंट्स से लड़ें, उनके साथ इख्तलाफात मोड़ लें, उन्हें नाराज करें। मैं अपनी खुशियों के लिए किसी की हमदर्दी या एडवेंचर को भेंट नहीं चढ़ाना चाहता। मैं आपसे शादी कोई एडवेंचर के तौर पर या तर्स खा के नहीं कर रही रहमत। रहमत, मैंने आपके अंदर इंसानियत देखी है, just so pure. You know what? मैंने आपको हर तरह से आजमा के देखा है, and I found you so different. आप उन सबसे अलग हो जो आज तक मेरे घर में मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने पेरेंट्स को भेजा मेरे घर मेरे रिश्ते के लिए। आपने ये प्रूफ किया कि आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझते। मुझे आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। इसमें कोई शक नहीं। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं आपका हाथ मांगूं, आप ही से शादी करूं, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया। सरीनी, जिसे आप चाहें वही आपको मिले। मुझे अपनी फीलिंग्स बहुत अजीज हैं, उससे ज्यादा अपने पेरेंट्स की इज्जत। उनकी इज्जत पे मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि हम ये बात यहीं खत्म कर लें। आप हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगे। चलता हूं। रहमत, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा हाफिज। वाह जी वाह, क्या बात है। आज तुम बहुत चहक रही हो, इस तरह के जैसे रहमत ने अपने घुटने तुम्हारे आगे टेक दिए हो। है, लेकिन कुछ भी कर लो, उसे कुछ भी खिला पिला दो, लेकिन है तो उस नागन का बेटा ना। कहीं ऐसा ना हो कि वो इस बार भी दामन छुड़ा के चला जाए और हमें मुंह की कहानी पड़ जाए। अम्मी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं हमेशा से रहमत की आंखों में अपने लिए अजनबियत और सर्द मेहरी देखती आई, लेकिन इस दफा पहली बार मैंने उसकी आंखों में शिकस्त देखी है। ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी की कोई बहुत बड़ी जंग हार गया है। ऐसे बड़े सही टाइम पे लौटे हो रहमत। अच्छा, तो तुझे पक्का यकीन है कि वो लौट कर तेरे ही पास आएगा? हाँ अम्मी, इस बार ना मुझे पक्का यकीन है कि मैं रहमत को कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, मैं रहमत को कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे कहीं इसी इंतजार में बैठी मत रह जाना। रहमत को तो आना जाना लगा रहेगा, और तुम अगर ऐसी राह तकती रह गई तो उम्र गुजर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी उम्र गुजर जाए और अकीला की तरह तुम्हें भी किसी खादिम हुसैन के पल्ले बांधना पड़े। आई बात समझ में या समझाओ? अल्लाह ना करे अम्मी, एक तो अल्लाह अल्लाह करके मैंने उम्मीद बांधी है, और आप मुसलसल बदशगुनी की बातें किए जा रही हैं। अरे कहाँ जा रही है? रहमत के कमरे में। पापा जी ने कहा था कि अगला ताबीज उसके तकिए के नीचे रखना है, वही रखने जा रही हूँ। और जरा ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि हमें घर से निकलवा दे। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं उसे कि सब कुछ वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। सब कुछ भूलकर इसका बढ़ा हुआ हाथ थाम लूं तो घर में सबके एतबार को ठेस पहुंचेगी।
पर क्या करूं, उससे सामना होता है तो मेरी अना हार मानने लगती है। दिल चाहता है कि सब छोड़ के सिस्टर, क्या तुम रहमत की बेकरी पे गई थी उससे मिलने के लिए? तुम्हें हो क्या गया यार? Are you serious? यस आई एम सीरियस। तुम्हें क्या लगता है कि मामा को तंग कर रही थी? मैं गई थी उसकी बेकरी उससे माफी मांगने के लिए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उस दिन के बाद तो खास तौर पे जब वो हमारे घर प्रपोजल लेके आए थे। लिसन, अगर ये रिश्ता हो गया तो मामा और पापा के बीच रहे सहे ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे। पापा का कसूर सिर्फ इतना है कि रहमत उनके दोस्त का बेटा, लेकिन मामा इस बात को कभी नहीं समझेंगे। मामा सिर्फ ये समझेंगी कि पापा की ये कोई चाल है कि वो मामा को नीचा दिखाने के लिए सब करे। मैं उनकी ये गलत फहमी भी दूर कर दूंगी। उन्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि रहमत से बेहतर उनको दामाद नहीं मिल सकता। वो आमिर भाई, बंटी और उन सारे ऑप्शन से बेहतर है जो मामा अपनी बेटियों के लिए कंसिडर करती हैं आज तक। रहमत, यहाँ क्यों बैठे हो? घर वालों से नाराजगी चल रही है क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है, दिल नहीं चाह रहा। अच्छा रहमत, मैं तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। अगर किसी अपने ने माजी में तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हारे साथ ज्यादती की हो, मगर अब उसे एहसास हो, शर्मिंदगी हो, तो तुम्हारा दिल क्या कहता है? उसे माफ कर देना चाहिए? तुम जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि मैं जानती हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। क्या जानती हो तुम? वही जो तुम्हारे दिल में है, और तुम अपनी डायरी से तुमने मेरी डायरी गलती से पढ़ ली थी। और वैसे भी क्या हर्ज है, मैं कोई गैर हूँ क्या? एक बात कहूँ रहमत, बुरा मत मानना। देखो, अगर कोई अपना शर्मिंदा हो अपने किए पे और तुमसे माफ़ी मांग रहा हो तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसका हाथ थाम लेना चाहिए। तुम यकीन करो, जो रास्ते में रुकावटें आती हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता सब दूर हो जाएंगे। लेकिन सच्चो, सब लोग कैसे मानेंगे? अम्मी जान, दादू, उनका दिल तो बहुत ज्यादा दुखा है। सब आहिस्ता आहिस्ता मान जाएंगे। मैं मानी जान को जानती हूँ, उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी उतर भी जाता है। और नानो, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम देखना, जब तुम खुश होगे ना, वो खुद ब खुद मान जाएंगी। लेकिन तुम लोग, मेरा मतलब है कि तुम और फूफो जान। जवाब देना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। तुम लोगों की राय मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
आफ्टर ऑल तुम मेरी कजन हो, बचपन से एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। सच मुझे ये बताओ कि क्या वाकई मैं सब कुछ भूल कर दोबारा अब्बू और अम्मी से अपनी शादी की बात करूं? हाँ, मैं जानता हूं तुमने किस दिल से ये जवाब दिया है। शायद तुम मुझसे अपने आंसू छुपाना चाहती हो, इसीलिए उठकर चली गई। तुम कितनी अजीम हो सजीदा, मैं वाकई तुम्हें नहीं जानता था। अरे क्या हुआ? अब पागल हो गई है क्या? हुआ क्या है तुझे? खुद ही हंस रही है, खुद ही बातें कर रही है। अम्मी, मैंने रहमत को हाँ कर दी। हाँ कर दी? किस बात की हाँ कर दी तूने? ए हाय, सटिया गई है ये लड़की। अरे ओ, जागती आंखों से ख्वाब देखना तेरी आदत बन गई है, छोड़ेगी नहीं इसे। या अल्लाह, इसने तो मुझे पागल कर दिया। बात सुन, तू अपने ख्वाबों की दुनिया में रह और मुझे सोने दे। तौबा है। अरे अम्मी, आप फिक्र ही ना करें। हाँ ना। अब अच्छा अम्मी, और सब ठीक है ना? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? सुनो, मुझे मैके छोड़ कर आओ। मैके? अभी परसों ही तो तुम मैके गई थी। वो जान, मेरा मतलब है अभी परसों तो तुम अम्मी जान से मिलके आई थी। खैरियत तो है? अम्मी जान की तबीयत खराब तो नहीं हुई? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब खैरियत है। एक खुशखबरी है, रहमत ने सज्जो का हाथ मांगा है। हैं? फिर से मांग लिया? क्या क्या मतलब फिर से? मेरा मतलब है कि पहले भी तो वो कई दफा हाथ मांग चुका है अपने सज्जू का। कई दफा सुन चुका हूँ मैं। कार्ड छपने लगते हैं, शॉपिंग होने लगती है, तैयारी हो जाती है। मैं तो समझता हूँ बारात आने वाली होती है, होता होता कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो। अगर इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बात अच्छी कर लेनी चाहिए। इस बार तो सज्जो दुल्हन बनकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और वैसे भी खादिम हुसैन कहते हैं ना कि मर्द जब बहकने के बाद वापस आता है और अपने किए पर शर्मिंदा होता है, तो जो फैसला लेता है ना, दिल से लेता है, उसका वो फैसला सच्चा होता है। अच्छा, होता होगा, हमें क्या पता। हम तो सीधे साधे शरीफ से इंसान हैं। हम तो बेगम ना कभी बहके ना कभी भटके। अच्छा फिर इजाजत दे, चलते हैं। कहाँ चले? और खादिम हुसैन, तुम ये सच धज के जा कर रहे हो? हाँ, इतने तैयार श्यार होके? काम से वापसी पर वो शौकत भाई के अब्बा का जनाजा है ना, उधर जाना है। ना जाए तो बुरी बात है ना। ठीक है, चला वो। इसका मतलब है कि बाबरा बिल्कुल ठीक कहती थी। उस लड़के ने, उस जाहिल घटिया लड़के ने तुम्हें अपनी चिकनी चिपड़ी बातों में फंसा लिया। तुम्हारी ही शय पर वो लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर यहाँ आए थे। मामा, मैंने कहा ना आपको, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने रिश्ता मांगना था, मांग लिया, ये उनकी तरफ से था। अब रिश्ते के लिए हाँ या ना करते, ये हमारी तरफ से होगा ना मामा। तुम्हें खुद को दोज़ख में झोंकने का बहुत शौक है ना, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन एक बात मेरी तुम याद रखना, वहां जाकर तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे।